हम पिछली बार परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीख रहे थे कि यीशु मसीह की होने वाली दुल्हन के बारे में, दुल्हन के बारे में मतलब इस संसार में से उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र संत सिद्ध हुए लोग, उनको कैसे दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हमने पढ़ा था कि एक नया आकाश है, एक नई पृथ्वी है और उस पृथ्वी के ऊपर एक नया यरूशलेम है। स्वर्गदूत कहता है आ मैं तुझे क्या दिखाऊं, मेमने की पत्नी दिखाऊं। तो क्या दिखाया उसको, स्वर्ग से क्या उतर रहा है, एक नया यरूशलेम उतर रहा है। यानी कि पवित्र सिद्ध हुए संत लोग, जिन्होंने इस धरती पर जो पापी थे, पाप में पैदा हुए थे, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, और जब तक वो धरती पर रहे उन्होंने क्या किया, उद्धार पाकर सिद्धता तक आए, मसीह की डील डोल तक आए। वो अपने उद्धार के काम को जिन्होंने क्या किया, पूरा किया, वो सिद्ध लोग। ये है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करेगा, डेरा करेगा। आप जब तक परमेश्वर की योजना नहीं समझोगे, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, परमेश्वर ने ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये आकाश क्यों बनाया, ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए। हमारा शरीर भी क्या है, थोड़े समय के लिए है। इसलिए ज़्यादा चिंता शरीर की ना करें। ये मिट्टी है, ये तो मिट्टी में मिले ही मिलेगा। आपके प्राण और आपकी आत्मा की चिंता करें, ये कभी नहीं मरेगा, ये अनंत काल तक रहेगा। इसी में लगता है मीठा, कड़वा, दुख, दर्द, या जो भी आग का अनुभव करते हैं, ठंडे का अनुभव करते हैं, वो किस में करते हैं, हम अपने प्राण में करते हैं। शरीर मिट्टी है, जब प्राण निकल जाएगा तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, बोलेंगे वो तो चला गया। इसलिए इस मिट्टी को क्या कर दो, मिट्टी में मिला दो। इसलिए मिट्टी किस में मिलने वाली है, ये मिट्टी में मिलने वाली है। परंतु आपका प्राण और आपका आत्मा एक दुल्हन के तौर पर एक सिद्ध होकर परमेश्वर के साथ युगान युग तक रहेगा। ये परमेश्वर की क्या है, योजना है। तो उसको बोला गया है कलीसिया, उसको बोला गया उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग। और कलीसिया किसका प्रतीक है, हमने पिछले दिनों देखा, कलीसिया किसका प्रतीक है, एक भवन का भी प्रतीक है, एक नए यरूशलेम का प्रतीक है। और फिर हमने देखा ये जो दुल्हन के समान है, या जो मेमने की पत्नी है, या जो सिद्ध हुए संत लोग हैं, जो मसीह के स्वभाव तक बढ़े हैं, जिन्होंने परमेश्वर से जो जन्म पाए और जिन्होंने यीशु मसीह की डील डोलता तक जो आ गए, वो उनको, जिनको कलीसिया कहा गया, वो संत लोग, उनको क्या भी कहा गया, पवित्र कंवारी भी कहा गया। तो हम पिछले दिनों क्या सीख रहे थे कि पवित्र कंवारी ही कौन बनेंगे, पवित्र कंवारी ही कौन बनेगी, मेमने की दुल्हन बनेगी। वो हमने सीखा था। तो पवित्र कुंवारी का मतलब क्या है, जैसे शारीरिक तौर पर एक लड़की की क्या होती है, अपने माँ बाप के घर में पैदा होती है, बढ़ती है, एक उम्र आती है, उसकी क्या लगती है, सगाई होती है, मंगनी होती है, बात लगती है किसी से। और जिस दिन उसकी मंगनी हो जाती है, उस दिन से क्या करती है, अपने अगले घर की क्या करती है, तैयारी करती है और अपने कंवारेपन को बनाकर रखती है। वो अपने कंवारेपन को बनाकर रखती है। अगर कंवारेपन को बनाकर नहीं रखती तो इधर तो शादी हो जाएगी, वो दूल्हा लेकर चला भी जाएगा, ठीक है ना। इधर तो तात्कालिक है, ये असली प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये जो तात्कालिक बातें हैं ये असलियत को समझाने के लिए हैं। एक असली शादी होने वाली है, एक असली दुल्हा आने वाला है। इस मानव जाति में से ऐसे संत लोग जिनको दुल्हन के तौर पर कहा गया है, जो उद्धार पाकर सिद्धता तक आए हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है।
ये चीज़ अच्छे से क्या करना है। उसके बाद इस धरती पर बहुत बुरा हाल होगा। जैसे दुल्हन जब चली जाती है ना तो बाद में रोते रह जाते हैं सारे, ऐसे ही कोई भी दिन आने वाला है मेरे प्यारे भाई बहनों। कलीसिया उठाई जाएगी इस धरती पर से, दुल्हा दुल्हन को आकर ले जाएगा चोर की मानिंद। उधर जाकर तो क्या होगा, एक बड़ा आनंद होगा 7 साल, लेकिन धरती पर 7 साल क्या होगा, महाक्लेश होगा। सबके माथे पर मोहर होगी एंटी क्राइस्ट की, और कोई भी आज़ाद नहीं होगा, गुलाम होगा हर एक इंसान। और उद्धार का अनुग्रह का दरवाज़ा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। आज खुला हुआ है वो, लेकिन बहुतों का मन का द्वार बंद है। उद्धार का दरवाज़ा तो खुला है। वचन कहता है आज आपके उद्धार का दिन है, लेकिन माता जी क्या बंद है, हमारे अपने द्वार बंद है। किसके लिए, यीशु मसीह के लिए। उसको अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, उसको अपना प्रभु मानने के लिए, उसको अपना छुड़ाने वाला करके मानने के लिए क्या नहीं अभी तक तैयार। विश्वास करते हैं। विश्वास क्यों करते हैं, इस संसार में हमें क्या मिल जाए, ओ खुशी मिल जाए, आनंद मिल जाए, शरीर की परिवार की समस्या सारी चली जाएं। अरे भाई ये तो जाएं या ना जाएं, एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। तो आपको लेने के लिए कौन आएगा, यीशु मसीह आएगा या मौत का दूत आएगा। लेने तो पक्का कोई ना कोई आएगा, या तो अगर यीशु की आगमन में देरी है तो स्वर्गदूत लेने के लिए आएगा, आपकी आत्मा को प्राण को ले जाकर विश्राम की जगह में रखेगा। परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीते जी आ जाता है तो वो बादलों पर दुल्हे की नाई क्या होगा, लेने के लिए आएगा। इसलिए वचन में कहा हमें क्या रहना है, तैयार रहना हर समय। ये संसार हमारा नहीं है, हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, अगर आज यीशु आ गया तो बदल जाएगा, ये रूपांतर हो जाएगा इसी समय। ये घटना घटने वाली है। जिसके कान हो वो सुन लो, जिसकी आंखें हो वो देख लो। वचन में लिखा है उद्धार का दरवाज़ा हमेशा के लिए बुआ जी क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। फिर याद आएगा, ओहो कोई चिल्ला चिल्ला कर बताते थे, लेकिन हमारी किसी ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था। हमारा ध्यान किस पर लगा हुआ था, इस नासवान शरीर पर लगा हुआ था। हमारा ध्यान किस पर लगा था, संसार पर और घर पर और परिवार पर लगा हुआ था। अरे हाय हाय, वो दिन कैसे होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत बुरा समय आएगा। आपको अगर यकीन नहीं है तो इतिहास गवाह है, आप समझ सकते हैं। नूह के समय समझ सकते हैं, सदोम और अमोरा में कैसे विनाश आया। वो सारी चेतावनियां हैं ताकि हम ये ना सोचें भाई ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या वैसे ही मार रहे हैं। ना, लिख कर दिया है, लिख कर साइन कर कर दिया है। नूह के पास तो बाइबल भी नहीं थी, अब्राहम के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये बातें होने वाली हैं। और वो संसार से अलग होकर क्या कर रहे थे, उस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब्राहम उस नए स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था, बाट जोता था। लेकिन आज हम जो विश्वासी हैं, अगर हम यीशु की बाट ही नहीं जोते तो लेने के लिए आएगा, किसको लेकर जाएगा भाई? दूल्हा किसको लेकर जाएगा? दुल्हन को लेकर जाएगा ना। दुल्हन कौन है? जिसने अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, घर को, परिवार को छोड़ने के लिए जो क्या है, तैयार है, और जो अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। किसके लिए? जो पवित्र कुमारी है। तो उसमें हमने देखा था, सबसे पहले जो हमने देखा था रिबेका के जीवन से देखा था। अब्राहम किसकी जगह बताया गया? अब्राहम पिता परमेश्वर की को दर्शाता है इस एंगल में, ये जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं ना। और इसहाक किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और एलियाजर किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और परमेश्वर के दास भी हैं।
तो अब्राहम ने जैसे अपने दास को भेजा किसके लिए? इसहाक की दुल्हन लाने के लिए, ऐसे ही अभी पवित्र आत्मा आया हुआ है। कौन आया हुआ है? अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का युग है। अभी यीशु मसीह आया था, क्रूस पर बलिदान होकर वो तो चला गया, लेकिन अब किसका समय है? उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। जैसे अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा था, पूरी तैयारी के साथ आया था, जो जो उसको चाहिए, रिबेका को जो जो उसके पुत्र की होने वाली दुल्हन को चाहिए था, वो सब तैयारी के साथ आया है, और वो जल्दी से जल्दी उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? सबको नहीं। तो उसने जब वहाँ खड़ा था क्या सबूत मांगा? हे परमेश्वर, मैं कैसे जानूंगा कि कौन होगी मेरे स्वामी की होने वाली दुल्हन? मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि जो इस कुएं के पास पानी भरने के लिए आई हुई हैं, मैं उससे बस पानी मांगूंगा, और वो कहेगी कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, और तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी क्या करूँगी? यानी कि देखना दुल्हन की क्वालिटी क्या होगी। जो परमेश्वर के, जिनके बीच में परमेश्वर वास करेगा अनंत काल तक, उन संतों की क्वालिटी क्या होगी आपने समझना है। मेरी और आपकी क्वालिटी क्या है, मैंने और आपने भी समझना है। एक विश्वासी कैसा होता है? जब उसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होता है, जब क्रूस का कार्य होता है, जब सुसमाचार का वचन का कार्य होता है, तो उसके अंदर क्या आती है? क्या आती है? आज्ञाकारिता आती है। बोलो, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं जी, हमारा तो ये काम फंसा हुआ है, भैया जी प्रार्थना कर दो। हमारा तो ये काम फंसा हुआ, इसलिए हम आकर बैठे हैं, हमारा तो क्या कर हमें कोई मतलब नहीं कौन आएगा और कौन जाएगा, और किसने हमें बनाया और क्यों बनाया, और उद्धार क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, इसलिए एंजॉय करना है। थोड़ी सी समस्या आई है, इसलिए हमें पता चला था यीशु मसीह के पास जाओ और प्रार्थना करेंगे और सारी बातें ठीक हो जाएंगी। इसलिए मैं किधर आया? इसलिए मेरे लिए क्या कर दो, जल्दी से, टाइम हो गया अभी, और जल्दी जल्दी प्रार्थना कर दो। आप ऐसे मन से तो नहीं बैठे इधर। अगर ऐसे मन से बैठे हैं तो आप गलत जगह पर आ गए। उधर भंडारा चल रहा है, खाना भी मिलेगा। हमारे बगल में क्या चल रहा? खाना भी मिलेगा। मनोकामना भी क्या होगी, लेकिन इधर ऐसा कुछ, इसलिए इधर भीड़ नहीं है। भीड़ किधर होगी? जिधर मनोकामनाएं पूरी होंगी, जिधर मनोकामनाएं, जिधर कोई रोक टोक नहीं है, कुछ खाओ कुछ पियो, चौड़ा मार्ग है। वो अपने बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए ईश्वर हैं, जो आपको पाप करने से नहीं रोकेंगे, जो आपका उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंधकार में जरूर ढकेलेंगे, नरक में जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी समझ खुली है, अगर आपकी बुद्धि खुली है, अगर आपको अपनी बुलाहट मालूम है, तो आपके अंदर आज्ञाकारिता भी आएगी। और नहीं तो फिर ना धोबी घाट का ना घर का। एक कहावत है, सियाने आदमी बताते थे, कैसे थी आप जानते होंगे, ठीक है, तो आप बाद में समझ लेना उसको। तो हम देख रहे थे, यानी कि उन संतों की क्वालिटी क्या है, उस मसीह की जो मेमने की जो दुल्हन बनेगी अनंत काल में, जो नई पृथ्वी पर जो नया यरूशलेम जो दुल्हन की तरह सजा हुआ उतर रहा है, या जो जीवित हम देख रहे हैं, वो जीवित पत्थर कौन है? वो विश्वासी हैं, जो मिलकर क्या बने हैं? एक भवन के तौर पर है। दर्शाया गया हमें समझाने के लिए। पत्थर क्यों बताया गया? कि जिस पत्थर पर क्या चलता है? काम चलता है, खुदाई उसकी क्या चलती है? गढ़ाई चलती है। ये मिलाप का तंबू जो था, इसमें किक्कर के फट्टे लिए गए। किक्कर के फट्टे क्या दर्शाने के लिए लिए गए?
कि किक्कर थी, ये कांटों से भरी हुई थी, लेकिन ये परमेश्वर ने चुन लिया, ये परमेश्वर के हाथ में आ गई और परमेश्वर ने इसको क्या किया, क्या किया, यानी कि गहरे समर्पण को दर्शाता है ये चीजें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे सृजनहार, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी। मेरा सौभाग्य है कि तूने इस संसार में से मुझे क्या कर लिया, चुन लिया अपने राज्य के लिए। यीशु ने कहा ना, मैंने तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है ना। तो रिबेका किसको दर्शाती है, रिबेका दर्शाती है एक विश्वासी को की बुलाहट को दर्शाती है। यानी कि एक विश्वासी अगर दुल्हन के लिए बुलाया गया है, उसको अगर ईश्वरीय बुलाहट है तो क्या सबूत है, उससे क्या मांगा जाएगा, पानी। और वो क्या पिलाने, कितनों को पिलाने के लिए तैयार है राजेंद्र जी, तैयार हैं। अगर हमें एक बार दो बार, एक बात को 2 बार 3 बार 10 बार बोलने से भी अगर हमें असर नहीं होता है, तो हम देख सकते हैं क्या हमारी क्वालिटी है, क्या हम जाएंगे प्रभु के साथ, क्या प्रभु लेने के लिए आएगा। क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके अंदर प्रभु के लिए प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है, जिनको अपनी बुलाहट मालूम ही नहीं है। तो इस करके हर एक मेरे भाई बहन ने अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपने चुन लिए जाने को पहचानना है कि मुझे ऊंची बुलाहट से बुलाया गया है। मैं संसार में परदेसी हूँ थोड़े समय के लिए, ये मेरा घर नहीं है। इधर मेरी तैयारी है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मंगनी हो जाए। एक बुलाहट आई है स्वर्ग से, कोई मंगनी कराने के लिए तैयार है, हैं? स्वर्ग से कौन आया है, एलियाजर आया है भाई जी। और परमेश्वर ने अपने दासों को भी रखा है, भेजा है कि जाओ सारे जगत में और ये सुसमाचार बताओ और लोगों को क्या करो, मेरा चेला बनाओ, या मेरी क्या करो, उनसे मंगनी कराओ। तो परमेश्वर के दास का और पवित्र आत्मा का काम क्या है, मेमने के साथ मंगनी करानी, उद्धार, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल। और जिस दिन उसकी मंगनी होगी उसी दिन फिर वो किसकी तैयारी करता है, करेगी, किसकी तैयारी करेगी, अरे अपने होने वाले दूल्हे की करेगी कि नहीं करेगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से, तो हम कलीसिया का विषय इधर नहीं सीख रहे हैं, हम अपना जो कनान का हमारी यात्रा है उसको, मिस्र से कनान की यात्रा सीख रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा इधर ये आ गया था, इस करके हमने थोड़ा सा ये सीखा है। परंतु कलीसिया का विषय एक बड़ा विषय है, हम फिर कभी सीखेंगे। आपको मालूम है बाइबल में 5 स्त्रियां हैं। पहली स्त्री कौन है, रिबेका है। ये किसका प्रतीक है, यीशु मसीह की होने वाली दुल्हन का प्रतीक है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये पवित्र है, ये कुंवारी है, और ये आज्ञाकारी है, और ये मेहनती है। क्या मैं और आप हैं, हैं जी? क्या क्या खूबी है, क्वालिटी है इसमें, जो मसीह जिसको लेने के लिए आएगा, या जो मसीह की दुल्हन बनेगी, या जो परमेश्वर के राज उसमें क्या करेंगे। यीशु ने कहा ना, जो जय पाएगा वो मेरे साथ क्या करेगा, एक अनंत काल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धरती थोड़े समय के लिए है, धरती और धरती पर के काम जलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा उस दिन उद्धार का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, चोर की मानिंद आएगा, और जो तैयार हैं, जिनकी मंगनी हुई है, वो उनको लेकर जाएगा। किसको नहीं लेकर जाएगा, आज हम देखेंगे किसको नहीं लेकर जाएगा, कौन नहीं जाएगा उसके साथ, देखेंगे कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो बाइबल में 5 स्त्रियों का वर्णन किया गया। पहले तो रिबेका, ये किसको दर्शाती है, चुने हुए पात्र कैसा है, जिसको ईश्वरीय बुलाहट है, वो पात्र कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और अगली एक और स्त्री का वर्णन है बाइबल में, रूत का।
रूत भी किसकी छाया है? मसीह की होने वाली दुल्हन की छाया है। तो रूत के पत्री का भी हम पढ़ेंगे विस्तार से, उसमें हम और भी क्या होंगे। ये किसको दर्शाती है? समर्पण को दर्शाती है। रूत का क्या समर्पण था? अपनी सास उसके पीछे चली थी, जिसका पति मर गए थे, और उसकी सास का भी पति मर गया, और वो एक मोआब देश में गई हुई थी, और उसको बड़ा मौका था अपने दोबारा से शादी कर और क्या करे, अपने देवताओं में चली जाए और क्या करे, सुख शांति से रहे, आनंद से अपनी ज़िंदगी जिए। लेकिन उसका समर्पण वो दर्शाता है एक होने वाली मसीह की जो दुल्हन होगी, या जो स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति होगा, या जिसको लेने के लिए प्रभु आएगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी? उसके अंदर समर्पण होगा। क्या होगा? समर्पण होगा। कुछ पाने के लिए नहीं आ रहा ये। रूत कुछ पाने के लिए नहीं आ रही थी अपने सास के साथ, बल्कि उसके लिए, मतलब कह रही, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी। यानी कि वो गहरा समर्पण को दर्शाता है। और फिर एस्तेर की किताब है। एस्तेर की किताब किसको दर्शाती है? बाद में हम पढ़ेंगे। एस्तेर भी एक ऐसी लड़की थी, जब राजा क्षर्ष ने, जब उसकी पटरानी बेवफा हो गई, तो राजा क्षर्ष ने पवित्र कुंवारियों को ढूंढा। एक चुनी जाएगी उनमें से जो योग्य होगी, जो अपने आप को प्रमाणित करेगी, वो क्या बनेगी? पटरानी के पद पर आएगी। तो जैसे ही वो चुनी गई, उसने क्या किया? उन खोजों के अधीनता में अपने आप को दे दिया। वो दुल्हन की तैयारी की पुस्तक है। एस्तेर की पुस्तक किसको दर्शाती है? दुल्हन की तैयारी कैसे होगी, कैसे उस पर 6 महीने क्या मसड़ा गया? गंधरस। तो कैसे उन ब्यूटी पार्लर में जाकर उन्होंने क्या किया? जैसे दुल्हन बनने से पहले ब्यूटी पार्लर में जाती है ना लड़की, जाती है कि नहीं जाती है? किस लिए? ताकि उसको तैयार करें, दूल्हे के लिए क्या करें? तैयार करें। तो एस्तेर की किताब दर्शाती है उस संतों की, या दुल्हन की, या होने वाली मसीह की जो दुल्हन होगी, उसकी तैयारी कैसे होगी, वो चीज़ को दर्शाता है। और कैसे फिर वो पद पर पहुंची, और उसके अंदर क्या उसके प्रति आदर था होने वाले दूल्हे के, और कैसे उसने कार्य किया, उसमें हम किसी दिन सीखेंगे। और फिर चौथी स्त्री मरियम है। कौन सी मरियम? जिसने यीशु मसीह पर अपने बहुमूल्य 300 दिनार का इत्र क्या कर दिया? उंडेल दिया था। वो किसको दर्शाती है? होने वाली मसीह के जो दुल्हन है ना, वो मसीह के लिए उसके अंदर कितना प्यार होगा, उस चीज़ को दर्शाता है। आपके अंदर है प्यार? मेरे और आपके अंदर है प्यार मसीह के लिए? उसने अपनी सारी जीविका क्या कर दी? तो प्यार किस में भी दिखेगा भाई? हमारे कामों में, व्यवहारों में, बातों में, बोलों में, चाल चलन, सब में नज़र आएगा। प्यार कभी छिपता नहीं है, और प्यार कभी मांग नहीं करता। प्यार हमेशा क्या करता है? लुटाता है। प्यार लेने में नहीं है, प्यार देने। पिता ने जो प्यार किया उसने दिया, वो देता है, वो लेता नहीं है। प्यार बलिदान मांगता है। तो इस करके आपने समझना, मरियम किसको दर्शाती है? जो मसीह की दुल्हन होगी ना, उसके अंदर मसीह के लिए क्या होगा माता जी? किसके लिए? मसीह के लिए। मसीह उसके मरियम के बारे में आप देख लेना बाद में, जहाँ भी है वो यीशु के चरणों में है, यीशु के कदमों में है, बैठकर वचन सीखती है। और कब्र पर जब सब छोड़कर चले गए थे, वो किधर थी? क्रूस के तले खड़ी थी पहले, और फिर जब सुबह सुबह भोर को जिस दिन यीशु जी उठा, वो किधर थी? कब्र पर दौड़ी दौड़ी गई। तो जिसके अंदर प्यार है ना, वो प्यार उसको विवश करता है मसीह के लिए जीने के लिए।
लिखा है, पौलुस कहता है उसका प्यार मुझे विवश कर देता है कि मैं अपने लिए नहीं परंतु किसके लिए जीऊं, जो मेरे लिए मरा है। ठीक है ना। और अगली 5वीं एक स्त्री और है बाइबल में जो सामरी स्त्री है, वो भी दुल्हन की छाया है, वो भी विश्वासियों की कलीसिया की छाया। वो कौन सी छाया है? वो दर्शाती है कि ये मसीह की होने वाली दुल्हन क्या भी करेगी, मसीह की गवाह बनेगी, मसीह का सुसमाचार प्रचार करेगी, औरों को मसीह के पास लाएगी कि मुझे मसीह मिल गया, आओ मसीह को देखो, जो मैंने किया था सब इसने मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो इस करके 5 प्रकार, ये 5 स्त्रियां हैं, इनके जीवन के द्वारा हम कलीसिया के पूरे सारे एंगल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक विश्वासी अपनी बुलाहट को, यीशु मेरे लिए क्यों मरा, यीशु किसके लिए आएगा, या मुझे कैसे चलना है आगे, आप इसको सीख सकते हैं अगर आपका मन है तो। अगर आपने फॉर्मेलिटियाँ करनी हैं तो आज भी वो कर अभी थोड़ी देर में हम प्रार्थना करेंगे, तो वो फॉर्मेलिटी आज भी क्या होने जा रही है, पूरी होने, बाकी होने वाला और इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालने 2 कुरिन्थियों 11 का 1 से पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 1 से पढ़े बहन जी। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। मेरी सह हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। तो एक ईश्वरीय बुलाहट है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ईश्वरीय योजना है। परमेश्वर की बुलाहट है कि इंसान मेरे समान बने, इंसान मेरे बराबर बने, और इंसान के साथ मैं अनंत काल तक क्या करूँगा, वास करूँ। एक ही इंसान नहीं बल्कि बहुत संतों का झुंड होगा, बहुत बड़ा, लेकिन तो भी एक समान होंगे, तो भी एक शरीर की मानिंद होंगे, तो भी एक देह की तरह होंगे जिनका सिर यीशु होगा। अनेक हैं तो भी एक भवन की तरह होंगे, अलग अलग पत्थर हैं तो भी जुड़े हैं आपस में। तो उसको दुल्हन के तौर पर बताया गया है। तो इधर पौलुस वो ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में, विश्वासियों को बोल रहा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन राजेंद्र जी लगाए हूँ कि तुम्हें पवित्र, आगे पढ़ो, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है या मंगनी कराई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से किसको बहकाया था, हवा को, ऐसे तुम्हारे मन भी उस सिधाई से, उस पवित्रताई से, उस बुलाहट से कहीं क्या ना कर दिए जाएं, भ्रष्ट ना, यानी कि शैतान है, एक सरफ है, एक दुर्त है, वो क्या करेगा, वो चारों तरफ चक्कर मारता है भ्रष्ट करने के लिए। अगर आप भ्रष्ट हो गए तो आप दुल्हन में नहीं होंगे। संसार आपको भ्रष्ट करने के लिए चारों तरफ है, अगर आप भ्रष्ट हो गए तो आप दुल्हन में नहीं होंगे। आपकी बुलाहट ऊंची है, मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, मैंने एक से तुम्हारी बात लगाई है, इसलिए तुम उस बुलाहट के योग्य क्या करो, चाल चलो। ऐसा ना हो कोई यीशु के नाम से ही कोई दूसरा सुसमाचार आ जाए। इसलिए लिखा है कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, दूसरा यीशु, यानी कि शैतान किसके नाम से भी आएगा, किसके नाम से भी, यीशु नाम से भी शैतान आज जोरों से काम कर रहा है। दूसरा सुसमाचार कौन सा, जो भौतिक सुसमाचार है, जो उद्धार का सुसमाचार है ही नहीं है, जो चंगाई का सुसमाचार है। इसलिए पौलुस चेतावनी दे रहा है, सचेत कर रहा है कि एक शैतान है, वो बहुत शातिर है, उसने हवा को बहकाया है, परमेश्वर से उस पवित्र रिश्ते को उसने तोड़ दिया है। और तुम्हारी भी जो मैंने बात लगाई है, या तुमने भी जो मंगनी तुम्हारी हुई है उस दूल्हे के साथ, कहीं तुम्हारा मन भी क्या ना हो जाए,
भ्रष्ट ना हो जाए। इस करके क्या रहो, जागते रहो, बता रहा है वो इस चीज़। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। तो इस करके आइए हम उत्पत्ति किताब उसमें से कुछ बातों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय। तो हमने देखा था क्वालिटी क्या है होने वाली दुल्हन की। क्वालिटी क्या थी? सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? वो पवित्र कुमारी है। इतनी ही नहीं, दूसरी क्वालिटी क्या थी? वो मेहनती है, कंधे पे घड़ा है, घर से दूर कुएं पे पानी लेने के लिए आई है। और तीसरी क्वालिटी उसमें क्या देखी? उससे सिर्फ पानी मांगा गया और वो ऊंटों को पिलाने के लिए क्या है? तैयार, आज्ञाकारी है, समर्पित है, मेहनती है। तो हम देख सकते हैं, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मुझे एक बार 10 बार बोलनी पड़ती है किसी को? क्या मैं ठाली हूँ? आपको मालूम है यीशु मसीह का कोई भी चेला ठाली नहीं था, कामचोर नहीं था, खाली घर में बैठा हुआ नहीं था। मेहनती थे सारे। प्रभु मेहनती लोगों के लिए आ रहा है। स्वर्ग में जाकर निठल्ले लोगों को परमेश्वर ले जाकर क्या करेगा? सुस्त और लापरवाह लोगों को, अनाज्ञाकारी लोगों को लेने के लिए थोड़ा परमेश्वर आ रहा है। ऐसे लोगों को स्वर्ग भाव ही नहीं देता। निश्चय के एक समय हम अनाज्ञाकारी थे, लेकिन हम अनाज्ञाकारिताओं के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर हम पापियों के लिए जब मरा है, अगर तब भी हमारे अंदर, अब भी अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं आएगी, परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं आएगा, समर्पण नहीं आएगा, तो फिर हम कौन सा मटेरियल नहीं है? स्वर्ग का मटेरियल नहीं है, नरक का मटेरियल है। जिसके कान हो वो सुन ले। अगर इतना प्रेम प्रकट होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर कुछ कार्य नहीं होता है, ये कोई घर से फालतू नहीं थी, इसको भी घर में बहुत काम था। जैसे आज हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत काम है, बस पास्टर जी फटाफट संगति खत्म हो जाए, अभी दौड़ेंगे हम। हमारी ज़िंदगी किस में गुजर रही है? बैल भी काम कर रहा है, गधा भी काम कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। कोई फर्क है? उसका कोई अनंत काल नहीं है, गधे का, बैल का, जानवर कोई अनंत काल के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं क्या? वो परमेश्वर में आनंद बना रहे हैं क्या? वो शरीर में, संसार में, खाने पीने में और बच्चे पैदा करने में और उन्हें पालने में मस्त हैं, काम धंधे में। उनकी ज़िंदगी यही है। अगर हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर हमारी आशा नहीं है, एक अनंत काल की हमारी आशा नहीं है, कोई मुझे लेने के लिए आ रहा है, अरे परमेश्वर से हमारा इंजॉय वो संबंध नहीं है, तो हम भी जानवरों की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में? लिखा बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को पहचानता, लेकिन इंसान क्या पहचानते हैं? क्या पहचानते हैं परमेश्वर को? अपने मालिक को। कौन है? जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा, क्रूस पर आकर आपके लिए बलिदान हुआ और उसने ऊंची बुलाहट दी है। उसका इच्छा है कि आप उसके साथ युगान युग तक क्या करें। इतना बड़ा प्यार और कोई आपको करता? अरे आपके लिए मरा है, आपके ऊपर जो दंड था उसने लिया है, उसने आपके लिए अपने मुंह पर थुकवाया है, आपके लिए उस तड़पने के स्थान में गया है ताकि आप नाश ना हो जाएं। आपसे प्यार करता है वो। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में रचा है और आपको दिल से चाहता है, और उसने क्रूस पर वो प्यार को प्रकट करके दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इधर हम देख रहे थे अगली बात, वो क्या भी है, एक सच्ची और ईमानदार है। यानी कि जब उससे पूछा उसने, किसने? एलियाजर ने, कि तू किसकी पुत्री है? वो झूठ नहीं बोल रही। तेरा घर कहाँ है? वो झूठ नहीं बोल, सच सच बता रही है। और क्या कह रही है? मेरे घर में तेरे ऊँटों के लिए भी क्या है? जगह है, पुआल है, अर्चल। यानी किसको लेकर जा रही है घर? किसको लेकर जा रही है? मैं पिछली बार ही बता रहा था, बहुत सारे विश्वासी हैं, मतलब उनके घर अभी प्रभु के लिए खुले नहीं है, मन भी नहीं खुले
और घर भी नहीं खुले। क्या आपका घर प्रार्थना का घर है? क्या आपके घर में प्रभु का वास है? क्या आपके घर में प्रभु के दास लोग आते हैं? क्या आप समर्पित हैं? क्या आप बुलाकर लेकर जाते हैं? माता जी आँख खोल कर सुनना, देखो जल्दी छोड़ देंगे आपको। जगा जगा कर आपको क्या करना है, इसलिए हम पहरवे भी हैं। जागते रहो, प्रभु आने वाला है। तैयार हो जाओ, प्रभु आने वाला है। चोर की मानिंद आएगा, बताकर नहीं आएगा। चोर बताकर आता है क्या? इसलिए प्रभु कैसे आएगा? गुप्त लिखा है, जब तुम सोचते भी नहीं होंगे। जब हम किस में लगे होंगे? काम धंधे में लगे हैं। और सुबह सुबह अब हम सोच रहे होंगे सुबह प्रार्थना में जाएंगे। अरे सुबह किसकी थी? वो तो गया है, दुल्हन तो गई। अब एक और दूल्हा इधर खड़े होने वाला है, एंटी क्राइस्ट। अब उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार रहे। वो सिंगारेगा अच्छे से, वो अच्छे से क्या करेगा? चटनी बनाएगा, अच्छे से सुलाएगा, अच्छे से खूब क्या करेगा। ऐसे लोगों के लिए फिर यही है इलाज, जिन्होंने उस बुलाहट को नहीं पहचाना, जिन्होंने स्वर्गीय बुलाहट को, स्वर्ग ने हाथ बढ़ाया। क्या मिलाना चाहिए? मैंने स्वर्ग हाथ बढ़ा रहा आपकी तरफ। हाँ, आपका भी कर्तव्य क्या है? हाथ बढ़ाएं, ऐसे बराबर का होना है। स्वर्ग ने जब बुलाहट दी है, आपने भी क्या करना? उस बुलाहट को स्वीकार करना है। ये थोड़ा जबरदस्ती उठना यार, उठ, ऐसे थोड़े लेकर जाया किसी को। आज ऐसे पल्ले पड़े हुए ज़्यादातर बोलने से भी कुछ असर नहीं है तो स्वर्गीय बुलाहट देखो, आगे पढ़िए। आप इसका पढ़ें 24 का 23 पढ़ें। और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता। हाँ, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? जब एलियाजर ने पूछा तू किसकी बेटी है और क्या तेरे घर में हमारे टिकने की जगह है, हमारे लिए प्रबंध है, तो वो क्या कर रही है? वो बोलती है, अरे ये तो 10 ऊँट है क्या है? 10 ऊँट, इनको कहाँ लेकर जाऊंगी? यानी कि घर में क्या है इसका? कोई निठल्ली नहीं है, ये घर वाले से दुखी परेशान नहीं है। ये घर में मोती है, ये मोती है घर में। मोतियों को लेने के लिए आ रहा है प्रभु। जो घर में आज्ञा नहीं मानते, घर में जो सुस्त हैं, लापरवाह हैं, जिनसे घर के ही दुखी हैं, उनको स्वर्ग लेने के लिए आएगा। मोतियों को लेने के लिए आ रहा है। चोर किसको लेकर जाएगा? कूड़े कबाड़ को? आप बताओ, चोर किसको लेकर जाएगा? जब चोर डाका मारने आते हैं, किसको लेकर जाते हैं? अरे भाई, कीमती चीज को लूट कर लेकर जाते हैं। लूट कर, संसार लूटने वाला है। यानी कि संसार का जो धन है ना, वास्तव में वो कलीसिया है। कलीसिया, बहुमूल्य कलीसिया है इस समय संसार में। जब तक कलीसिया है ना, तब तक थोड़ी शांति है। जैसे ही कलीसिया उठ गई, धरती का नमक उठ गया, जगत की ज्योति उठ गई, परमेश्वर की संतानें चली गई, पवित्र मंडली चली गई, जो संसार के लिए रोती थी, जो संसार के लिए आंसू बहाती थी, जो लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, जो परमेश्वर का प्यार भलाई प्रकट करते थे, जो सुगंध की मानिंद चलते थे, जो दुनिया को रास्ता दिखाते थे, जब वो चले गए तो क्या हाल होगा? सोच सकते हैं क्या हाल होने जा रहा है। मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा। तो इधर वो क्या कह रही है? मेरे घर में सब कुछ है, आप चलो। वो और भी क्या हो गया? तो हमने ये भी देखा था, जब उसने आज्ञाकारी करी, उसने पानी मांगा और उसने वो चिन्ह उसमें पाए, तब उसको क्या दिया गया? उसको वो गहने, वो कंगन वगैरह दिए गए। वो किसको दर्शाता है?
यानी कि जब पवित्र आत्मा की आप आज्ञा मानेंगे, स्वर्ग की जब आप आज्ञा मानेंगे, और जब प्रभु के वचन की जब आप आज्ञा मानेंगे, और जब आप उस बुलाहट को समझेंगे, तो उस पवित्र आत्मा आपको वरदानों से भरेगा, गिफ्ट देगा आपको। क्या पहनाएगा? लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं, क्योंकि दुल्हन उधर बनेगी जाकर, इधर पवित्र कंवारी है, इसलिए इसका कोई श्रृंगार दिखावटी नहीं है, बल्कि अंदर की सुंदरता है। गुप्त मनुष्य तब नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट है। पवित्र आत्मा इसको सजाएगा, पवित्र आत्मा इसको वरदानों से भरेगा, इसको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा, उसके लायक बनाएगा। तो इस करके आगे भी पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर की जन्माए मिल्का के। हाँ, उसने आगे बता दिया। अब आगे 28 पढ़िए। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। हाँ, अगली और खूबी देखिए अब इसके अंदर क्या क्या है। न केवल उस एलियाजर को उसके ऊँटों समेत, ऊँटों के उन 10 प्रधानों के साथ वो घर लेकर जा रही है, आगे आगे जा रही है ये, और लिखा है तब उस कन्या ने दौड़कर अपने माता पिता के घर में यह सारा वृत्तांत क्या कर दिया, यानी कि ये गवाह भी है, अपनी उस घटना के बारे में बता रही है कि मुझे कुछ मिल गया। ये चुप नहीं है, घर के लोगों को क्या बता रही है, मुझे आज कुछ मिला है। आपको मालूम है सबसे पहले जब यीशु मसीह भी था, फिलिपुस यीशु से मिला। कौन? फिलिपुस दौड़ा दौड़ा गया, जैसे ये दौड़ी दौड़ी किधर गई, अपने घर गई। क्या बता रही है घर वालों को, अपनी सारी घटना बता रही है, अपने उस उद्धार की घटना। एक विश्वासी बताता है मुझे मसीह मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा या परमेश्वर का मेरे जीवन में स्वर्ग का काम हुआ है, कर बता रहा है, क्योंकि सबको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि सब अंधेरे में है। ठीक है ना। तो यूहन्ना निकालें, यूहन्ना 1 अध्याय 40 वचन। ये गवाह भी है। आज कितने विश्वासी मुंह नहीं खोलते, यीशु के बारे में किसी को नहीं बताते, घर वालों को कुछ नहीं बताते, लेकिन जो मसीह की होने वाली दुल्हन होगी उसकी क्वालिटी क्या है। देखो 40 से, उन दिनों में जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात यीशु मिल गया या मसीह मिल गया। तो किसको लेकर आ रहा है? अपने भाई को किसके पास लेकर आ रहा है? यानी कि एक विश्वासी जिसका उद्धार हो गया ना, वो अपने परिवार को भी किसके पास लेकर आएगा। जैसे हमारी ये बहन आज अभी तो नहीं है बेचारे, अपने परिवार को देखो, अपने भाई को, बुआ को, फुफ्फे को, चाचा को लेकर आई है हमारे बीच में, पहली बार आए हैं वो। जैसे ये बहन अपने पति को लेकर, जैसे वो हमारी आंटी है अपने पति को लेकर। क्या आप किसी को लेकर आए? क्या आप किसी को मसीह के पास लेकर आए आज तक? क्या आपने बताया मुझे मसीह मिल गया? क्या ये खुशी की बात नहीं है? यीशु ने कहा जाओ ये खुशी का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो। ये उद्धार का सुसमाचार है, ये पापों की क्षमा का सुसमाचार है, ये परमेश्वर से मेल मिलाप करने का सुसमाचार है, ये मुक्ति पाने का, शांति पाने का, आनंद पाने का ये अच्छा सुसमाचार है। अभी समय नहीं है कि निराशा में रहें, अभी समय नहीं है कि गुलामी में रहें, अभी समय नहीं है कि परमेश्वर से दूर रहें। आज मेल मिलाप का सुसमाचार सुनिए। इस करके पतरस अंद्रियास किसको लेकर आ रहा है? पतरस को लेकर आ रहा है। और इसके आगे देखो 43, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। देखो चेले की खूबी क्या होगी, विश्वासी की खूबी क्या होगी। किसके पीछे हो लिया? बस जल्दी खत्म करेंगे हम। किसके पीछे हो लिया? आप क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं?
मैं और आप किसके पीछे हैं? हैं जी? यीशु के पीछे चलने वालों को भारी कीमत चुकानी है। चेला बनना, चेला। चेला, चेला ही दुल्हन बनेंगे। चेले ही परमेश्वर के पुत्र हैं। चेले ही मसीह के पदचिन्हों पर चलेंगे। चेलों के ही पास अधिकार है शैतान के सिर को कुचलने का। चेले ही सुसमाचार दुनिया तक लेकर जाएंगे। चेले ही यीशु के लिए जिएंगे। तो चेला बनने के लिए तैयार है कि कुछ लाभ उठाने के लिए? हाँ जी, बस जल्दी छोड़ देंगे, अभी थोड़ी देर हो रहा है। आगे तो फिलिपुस से मिला और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नैतनल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वो कह रहा है कोई नासरत से भी अच्छी चीज़ नहीं। अरे कह रहा है जाकर एक बार देख तो ले, चल तो सही एक बार मेरे साथ। तो यानी कि अपने परिवार को किसके पास लेकर आ रहा है? यीशु के पास। विश्वासी किसको लेकर आएगा? अगर आपका उद्धार हुआ है ना, अगर आपका यीशु से मेल हुआ ना, अगर आपकी आंखें खुल गई है ना, आपको पवित्र आत्मा ने कहीं टच किया है ना, तो आपके परिवार को नरक में जाते हुए आप देख नहीं पाओगे। आप उसको भी किसके पास लाओगे? यीशु के पास लाओगे भाई, क्योंकि नरक में जा रहे हैं सब। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, देखो एक विश्वासी की या मसीह की होने वाली दुल्हन की क्वालिटी क्या है। और आगे बहुत सारे, आगे सामरी स्त्री भी आएगी। सामरी स्त्री से भी यीशु मिला। सामरी स्त्री किधर? पूरे नगर को लेकर आ रही है। यह है कलीसिया। सामरी स्त्री जब यीशु से मिली, माता जी किसको लेकर आई? हमारे पास तो एक गढ़वाली को लेकर आए कभी यीशु के पास? कितना शर्म आता है हमें। अरे सामरी स्त्री से भी बुरे हैं क्या हम? जो वेश्या थी, एक जो 5 पति करके छठे के साथ रह रही थी, जब उसको यीशु मिला, जब उससे यीशु ने बात करी, और वो नगर को लेकर आ रही है यीशु के पास कि मुझे कौन मिल गया? उद्धारकर्ता मिल गया। और बदले हुए जीवन की गवाही दे रही है। अरे मैं अंधी थी, मैं तो पाप में जीवन व्यतीत कर रही थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये पाप है, मैं तो उसको आनंद एंजॉय कर रही थी, लेकिन एक ने मुझे बताया, आज उसने मेरी आंख खोल दी, आओ तुम भी उसके पास आओ। लाएंगे अपने पति को? हैं? लाएंगे? किसके पास? पास्टर के पास? यीशु के पास, परमेश्वर के पास। चलिए आगे जल्दी से वहीं चले। ख़त्म करेंगे 24 अध्याय, उत्पत्ति 24 अध्याय आगे पढ़ेंगे। दौड़कर अपनी माता और अपने परिवार में गई और लिखा है उसने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब हम 24 का 28 से आगे पढ़ रहे हैं। हाँ 28 से आगे पढ़ रहे हैं। तब लाबान जो रिबेका का भाई था बाहर कुएं के पास निकट उस पुरुष के पास दौड़ा, और देखो जब सही से बताया जाएगा, जब सही से बताया जाएगा यीशु के बारे में, उद्धार के बारे में, दौड़े आएंगे कि नहीं? पतरस दौड़ा आया कि नहीं? नैतनल आया कि नहीं? सामरी के बोलने से वो नगर के लोग आए कि नहीं? और इसके बोलने से आए कि नहीं? आ रहे। जब आप सच्चे हृदय से, आपके जीवन में जो काम हुआ है और आप सच्चे गवाह बने हैं उधर, और आप ईमानदार हैं, और आप घर के सदस्यों से प्यार करने वाले हैं, तो पक्का आपकी कौन सुनेंगे? कौन सुनेंगे?
परिवार के आज नहीं तो कल क्या करेंगे, ज़रूर सुनेंगे भाई। आप गवाह बनो, आप अपने जीवन से, बदले हुए जीवन से गवाह बनो और दिखाओ कि आज अब मुझे मेरा पहले वाला जीवन नहीं है, मुझे एक उद्धारकर्ता मिल गया, मुझे एक सच्चा परमेश्वर मिल गया। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले गलत मेरे विचार थे पाप का और शैतान का और अंधकार में मैं भटकी हुई थी, दलदल में थी, परमेश्वर को मैं जानती नहीं थी, लेकिन आज मुझे परमेश्वर मिल गया। तो दौड़ी दौड़ी आएंगे भाई। मैं जब पहले विश्वास में आया, घर के लोग मेरा विरोध करते थे, लेकिन एक दिन प्रभु सबको खींच लिया और सारा परिवार किसमें है? सेवक है। बल्कि अनिता, हम भी इधर क्या लेने आते थे, लेकर जाते थे, इधर से भर के उधर जाके डालते थे कि सोचते थे इससे मुक्ति मिलेगी। हम भी ऐसे ही आते थे इधर ऋषिकेश में, हर साल पैदल चल के पैदल जाते थे, लेकिन उससे उद्धार नहीं था, पापों की क्षमा, वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। तो इस करके आइए हम चले आगे भी, आगे इसका पढ़ें। तो आप बाद में पढ़ना। तो उसको अपने परिवार, जब वो उसका भाई उसके पास आया, एलियाजर को ऊँटों समेत घर में लेकर गया। और आगे आप बाद में पढ़ना। और 33 वचन पढ़े। जब उसको बोला गया, तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ भी ना खाऊंगा। देखो, यानी कि पवित्र आत्मा किस लिए नहीं आया है? यीशु भी किस लिए नहीं आया था? मेरा भोजन क्या है? मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा। पवित्र आत्मा का भी भोजन क्या है? पहले परमेश्वर का प्रयोजन क्या कर रहा हूं? कह रहा मैं बता रहा हूं, तुम मेरे प्रयोजन को स्वीकार करोगे तभी मैं क्या करूंगा? खाऊंगा। यानी कि अगर तुम परमेश्वर का प्रयोजन स्वीकार नहीं करते तो जय मसीह की अगर तुम उस पवित्र बुलाहट को स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर के उस न्योते को, उस बुलाहट को, उस ऊंची उसको अगर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा फिलहाल, जब तक क्या नहीं हो जाओ तो इसलिए खाना पहली बात, प्राथमिकता, खाना प्राथमिकता। इधर एलियाजर क्या नहीं कर रहा? माता जाते इसके सामने क्या परोसा जा रहा है? जलपान रखा जा रहा है, लेकिन इसने लिया नहीं। अगर आज पास्टर जाए, अगर जाते ही आप कुछ उसके सामने रखो, अगर पास्टर बोले अभी नहीं भाई, अभी नहीं, या आज नहीं खाएंगे, तो हमारा तो मुंह ही कईयों का क्या हो जाता है, ये कैसा पास्टर है? यानी कि प्राथमिकता खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, परंतु वो आनंद है, वो मेल, वो मिलाप है जो पवित्र आत्मा से होता है। इस करके वो है प्राथमिकता, उसको अहमियत दें। यीशु भी क्या कह रहा है? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं, और उसका काम पूरा करूं। जल्दी ख़त्म करने जा रहे हैं, आगे पढ़िए। आप 39 से पढ़िए। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुख से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर मेरी यात्रा को सफल करेगा। और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक। हाँ, तो वहाँ एलियाजर उनके घर में गया और उनके घर के लोगों को सारा क्या बताया? घटना बताई, अपने स्वामी के बारे में बताया, उस बुलाहट के बारे में बताया, और फिर रिबेका के बारे में बताया कि मैं तो जानता नहीं था कि यही होगी और तुम उसी का घराना हो, परंतु मैं तो कुएं के पास आया, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा। यानी कि वो सारी स्टोरी बता रहा है उसके परिवार वालों को। तो आगे आप पढ़िए फिर उसका, जब उसने सारी बातें बता दी
अब आगे हम जल्दी से पढ़ेंगे 39 वचन, 49, 24 का 49 पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो। हाँ, अब इधर ध्यान से समझिए। अभी देखो 2 टूक बात हो रही है। अभी एलियाजर क्या कह रहा है उनके परिवार के लोगों को, सारी घटना बता दी, सारी बुलाहट, सारा वृत्तांत बता दिया। और उन्होंने भी उस अपनी बेटी के हाथ में क्या देख लिए, वो कंगन भी देखे, वो यानी कि उन्होंने भी पवित्र आत्मा के और उनके फलों को क्या किया, परिवार के बाकी लोगों ने भी मसीह को उसके द्वारा चखा है। पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों को बाकी परिवार के लोगों ने भी चखा है, ठीक है ना। तो इस करके वो एलियाजर उनको बता रहा है, इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो, संबंध जोड़ना चाहते हो, मेरा न्योता, मेरे स्वामी का न्योता स्वीकार करना चाहते हो, उससे संबंध बनाना चाहते हो, तो मुझसे कहो। और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाईं ओर मुड़ जाऊं। मतलब कोई ज़बरदस्ती थोड़ा लेने के लिए आया, कोई मजबूरी थोड़ा है। अरे भाई, यीशु मसीह के पीछे चलकर अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है जो देने के लिए वो आया, अगर आप धरती की ही चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप संसार में, पाप में, दुनिया की चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हो, तो भाई आप गलत आ गए। यीशु आपके इंजॉय को ख़त्म करने के लिए, आप इंजॉय करो, अब संसार को क्या करो, एंजॉय करो। लेकिन संसार आपको अगर लगता है अरे संसार तो कूड़ा है, कुछ भी नहीं है, वो है असली। ये लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जब किसी ने पाया मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर उसको क्या कर लिया। तो एलियाजर उनके सामने जब शर्त रख रहा है, तो वो शर्त को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, देखो आगे। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, हाँ। इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते न बुरा। देख, रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हाँ। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत। यानी कि परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, देख रिबेका तेरे सामने है, ये फैसला करे, हम बीच में रुकावट नहीं है। अब बात किस पे आ गई, अब रिबेका ने फैसला करना है। अब रिबेका का फैसला, ये थोड़ा हाथ देखकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। अब आप आगे पढ़िए 53 से। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबेका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। यानी कि ये स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय आनंद को दर्शाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य ना तो खाने पीने में है और ना नासवान वस्तुओं में है, ना सोने चांदी में है, बल्कि असली आनंद और असली धन क्या है, स्वर्गीय बातें हैं। तो उस समय तो ये सोने के ये चीज़ें थी, अनमोल वस्तुएं थी, उस समय थी ना, क्योंकि उस समय स्वर्गीय बातें अभी प्रकट नहीं हुई थी, परंतु वो स्वर्गीय बातों की छाया थी। इस करके पवित्र आत्मा, जब ऐसे लोग जब पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के न्योते को, वचन को स्वीकार करते हैं, उन घरों को परमेश्वर क्या करता है, अपनी आशीषों से भरता है, अपने आनंद से भरता है, अपने छुटकारों के गीतों से उनके मनों को क्या कर देता है, भर देता है। और आगे देखिए, तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। तब क्या किया, उसको तसल्ली मिली कि हाँ बात क्या हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। अब क्या कर रहे हैं माता जी, अब क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पहले बात क्या करी, अगर अभी तक बात पक्की नहीं हुई तो भोजन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने प्राथमिकता समझना है,
मतलब ऐसा नहीं है कि हम पास्टर को दान देकर या रोटी खिलाकर, ये ठीक है, वो एक हद तक बात ठीक है, लेकिन प्राथमिकता क्या होनी है? परमेश्वर से मेल करना, पापों की क्षमा पाना, वो है बड़ी बात। तो आगे पढ़िए। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे। देखो रिबेका क्या, एलियाजर मतलब क्या कर रहा है? जल्दी से है, क्या कर रहा है? जल्दी से तैयार कर कर लेकर जाने के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसलिए क्या कह रहा है? अब सुबह मुझे क्या करने दो, जाने दो। क्योंकि जब लिखा है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? राजी। जब लड़की रिबेका तैयार है तो इसे लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार, आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? और अभी उठाए जाने का समय। अभी पवित्र आत्मा संतों को लेकर किधर तक जाएगा? बादलों तक जाएगा। बादलों पर यीशु गुप्त में आएगा और दुल्हन अपने घर में चली जाएगी। संत लोग अपने घर में चले जाएंगे। कौन जाएंगे? जो पवित्र हैं, जो मतलब क्या हैं? जो सब कुछ उस बुलाहट के लिए छोड़ने के लिए क्या हैं? तैयार हैं। और आगे सवाल ये आया, जब उनको कहा गया ना परिवार वालों को भी लड़की को भेज दो, लेकिन लड़के परिवार ने क्या कहा? भाई लड़की 10 दिन रहने दो। क्या कह रहे हैं? 10 दिन रहने। हर माँ बाप चाहता है ना 10 दिन और लड़की रह जाए। ऐसे वो भी बोल, ऐसे संसार भी, मतलब लेकिन लड़की रुकेगी क्या? एलियाजर रुकेगा क्या? बोले यीशु मसीह के, पता नहीं कितनों को ये बात समझ में आ रही है। हो सकता है कईयों को नहीं आ रही होगी, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों बैठें और इस बात को समझें। ये वास्तविकता है। अति शीघ्र यीशु मसीह गुप्त में आएगा और अपने सिद्ध संतों को लेकर जाएगा जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आप भी आज तैयार हो सकते हैं। आप भी इस बुलाहट को स्वीकार कर सकते हैं। आप भी आज यीशु मसीह के साथ अपना क्या कर सकते हैं? मंगनी कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया, जब यहूदी समाज में लड़के और लड़की की मंगनी होती है तो लड़का पहले घर में जाता है और एक मेज़ रखी जाती है। मेज़ पर वो प्याला उसका दाख रस का पीकर उस पर रखता है, और लड़की जो मंगनी के लिए अगर इसको ये रिश्ता मंजूर है तो वो उठकर आती है और उस प्याले में से पीती है, और बात क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। और उसी दिन से उसकी तैयारी, क्योंकि वो घर चला गया, वो कह रहा है मैं आऊँगा, किसी दिन भी आऊँगा, और हर समय तूने तैयार रहना है। अपने कंवारेपन को बचा कर रखना है, मेरे लिए रहना है, मेरे घर के लिए तैयार होना है, मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। और उसी दिन से, जिस दिन मंगनी होती है लड़की की, या जिस दिन एक विश्वासी का उद्धार होता है, जिस दिन उसकी बात लग जाती है, उस दिन फिर उसको संसार अच्छा नहीं लगता, दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया का धन दौलत अच्छा नहीं लगता। वो अपने घर जाने की क्या करता है? तैयारी करता है। तो इसलिए जब लड़की से पूछा जा रहा है, अब आगे लड़की क्या कह रही है देखो। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? आमीन आमीन। अभी हम आखिरी है, देखो आखिरी आ गया। बुलाहट क्या है? क्या पूछा जा रहा है? क्या तू इस पुरुष के साथ? कौन पुरुष है? दास है जी, दूल्हा नहीं है ये। कोई लड़की आज तक आपने देखा है, आज तक आपने देखा है कि अपने दूल्हे के दास के साथ जाए? लेकिन दुल्हन की
जो क्वालिटी है, जो खूबी है, वो क्या होगी? ये अपने होने वाले दूल्हे के दास के पीछे पीछे चलने के लिए भी क्या है? अपना सब कुछ छोड़ने के लिए। यीशु ने कहा जो कोई मेरा चेला होना चाहता है पहले बैठकर हिसाब करे। तो रिबेका हिसाब लगा लिया पूरा, और जब इससे पूछा जा रहा है क्या तो इस पुरुष के साथ जाएगी, 10 दिन रुक सकती है? हैं जी? रुक सकती है ना? हर कोई लड़की चाहती है ना 2 दिन और माँ के पास रुक जाऊं। हर कोई लड़की चाहती है ना 2 दिन मैं माँ के पास, लेकिन ये रुकने वाली संत लोग भाई साहब उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्वर्ग इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से, वो घड़ी कब आए प्रभु। अब संसार में मन नहीं लगता है। अगर अभी आप संसार में मन लगाए हुए हैं, आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर अभी भी आपका संसार की रीति पर चलने का, संसार के समान बनने का, संसार की तरह जीने का अगर मन है, अगर अभी भी उस बुलाहट के अनुसार तैयार नहीं है, अभी भी अगर जाने के लिए तैयार नहीं है भाई, वो तो आएगा लेकिन आप रह जाएंगे। रिबेका क्या कह रही है? कहीं ऐसा ना हो एलियाजर कहीं और चला जाए और मैं रह जाऊं, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए वचन कहता है आज तेरे उद्धार का दिन है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है दुल्हन और आत्मा कहती है यानी कि दुल्हन भी तैयार है और एलियाजर भी तैयार है। जब ये दोनों तैयार हैं तो दूल्हा आएगा कि नहीं आएगा? तो दुल्हन ने क्या कर लिया? अब इन दिनों ये लॉकडाउन आया, तरह तरह की दुनिया भर में जो समस्याएं, ये सब दुल्हन को तैयार कर रहा है। इसलिए इन दिनों दुल्हन किसके पीछे चल रही है? पवित्र आत्मा के चलाए चल रही है। पवित्र आत्मा उसको तैयार कर रहा है। और दुल्हन होने वाली दुल्हन वो हैं जो परमेश्वर के या दुल्हे के दासों की भी आज्ञाकारिता में है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, मेरा सीधा किससे संबंध है? दूल्हे से, न तो दूल्हे के दासों से और न पवित्र आत्मा से। तो ये जाएंगे। भले ही अभी आपको ये बात विषय लंबा लग रहा हो, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हकीकत है। अगर आज भी अगर हमारे ये मन में गड़ जाए बात, ये एहसास हो जाए कि एक स्वर्गीय बुलाहट है, स्वर्ग हाथ बढ़ाया है, सौभाग्य है आप भी क्या कर सकते हैं? हाथ बढ़ा सकते हैं। अन्यथा ये हाथ हमेशा के लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो इससे पूछा जा रहा है क्या इस पुरुष के साथ जाएगी? ये बोल सकती है 10 दिन। इसके घर के चाह रहे हैं कि 10 दिन बेटी रुक जाए, लेकिन ये क्या कह रही है? देखो क्या कहा इसने? उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, बहुत कुछ दिया। और तब आगे पढ़िए आप 60। और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली। तो कौन भी जाएंगी? सहेलियां भी हैं। कौन भी है साथ में? सहेली। सहेलियां भी हैं, लेकिन दुल्हन नहीं है। दुल्हन एक ही है, जो योग्य है, जो समर्पित है, जो मेहनती है, जो जाते ही अपनी जिम्मेदारी को संभालेगी।
अगर आप इधर जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप घर में जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप कलीसिया में जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप इधर आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आपके अंदर इधर यीशु से प्यार नहीं है, अगर आप इधर यीशु के साथ नहीं चलते, अगर आप इधर परमेश्वर के दासों की नहीं मानते, वचन की नहीं मानते, तो फिर आप उधर जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप आज क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। स्वर्ग किसको लेने आ रहा है? दूल्हा किसको लेने आ रहा है? एलियाजर किसको तैयार कर रहा है? परमेश्वर के दास किसको तैयार कर रहे हैं? कलीसिया को तैयार करने में लगे हुए इस समय। इस लॉकडाउन आया 2 साल का, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय कलीसिया पूरी क्या हो चुकी है। तैयार होने वाले तैयार हो रहे हैं, और जो बेकार होना है, जिन्होंने बेकार होना है, वो बेकार हो रहे हैं। आप किन में हैं? बेकार होने वालों में है कि तैयार होने वालों में हैं जी? अगर अब भी नहीं चेते आप, अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली जब विनाश सिर पर खड़ा हुआ है, अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं, इतना वचन बताने के बाद, इतना लॉकडाउन में, इतना परमेश्वर ने आपका काम बंद कराया कि नहीं कराया? आप बोलते थे टाइम ही नहीं वचन पढ़ने का। राजेंद्र भाई, कई बार आंखें खुली रहती हैं लेकिन दिमाग हमारा सोया रहता है। आंख खोल कर और दिमाग भी जागृत रहकर सुने, अभी प्रार्थना कर रहे हैं। आप बोलते थे हमारा वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं है। आपको ऑनलाइन संगति दी गई, आपको पहले से ज़्यादा वचन मिला है। लेकिन आप देखें, जब आपका उद्धार हुआ था उस समय आपके अंदर यीशु के लिए प्यार, समर्पण और आज्ञाकारी थी, या आज है? अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, अगर आप संगति में, प्रार्थनाओं में बने हुए नहीं हैं, बाट नहीं जोते, तैयार नहीं हो रहे हैं, तो संगति में आकर संतुष्ट ना हो। अगर आप खाली एतवार के या महीने या 15 दिन के विश्वासी हैं, बस एक दिन के, अगर आप प्रतिदिन के विश्वासी नहीं हैं, अगर प्रतिदिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए समर्पित नहीं होते, अगर वचन को अगर आप हर दिन नहीं पढ़ते हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भाई क्यों लेकर जाएगा कोई आपको, जब आप जाने के लिए क्या ही नहीं है उधर। तो जाने के लिए जब एस्तेर की किताब जब हम पढ़ेंगे, रूत की किताब जब हम पढ़ेंगे, मरियम का विषय जब हम पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि उधर जाने वाले की क्वालिटी क्या है, मसीह की होने वाली दुल्हन की क्वालिटी क्या है। तो इस करके इन दिनों हम अपने जीवनों को इन वचनों के आधार पर क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुलाहट सब के लिए है, स्वीकार किसने करना है? तो इधर रिबेका कहती है कि मैं जाऊंगी, और आगे देखो उसका एक वचन पढ़े फिर प्रार्थना करते हैं। 61 से ही ना। तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबेका को साथ लेकर चल दिया। बियाबान में कौन सा रास्ता किधर से जा रही है? यानी लड़की बोल सकती है ना कि नहीं, जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगी। कोई होने वाली दुल्हन कभी नौकर के साथ जाएगी क्या? दास के साथ जाएगी क्या? लेकिन स्वर्ग ने ये निर्धारित किया है, जैसे अब्राहम ने निर्धारित किया है कि एलियाजर तू मेरे पुत्र की दुल्हन को ले जाने के लिए मेरे पुत्र को लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वो तेरे साथ आएगी, वो खुद फैसला करेगी। अगर उसने मेरे घर में आना है, मेरे पुत्र की अगर दुल्हन बनना है, तो वो खुद प्रमाणित करेगी और खुद तेरे साथ साथ सब कुछ छोड़कर चलने के लिए क्या हो जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं रिबेका ऊंट पर चढ़कर एलियाजर के पीछे पीछे जा रही है, और जब आगे पहुंच गई और आगे इसहाक को देखा, इसहाक आ रहा आगे से। आपको मालूम है पवित्र आत्मा हमें बादलों तक लेकर जाएगा, और आगे बादलों तक ये धरती पर यीशु नहीं आएगा। धरती पर कब आएगा? दुल्हन के उठाए जाने के 7 साल बाद यीशु धरती पर
और उस समय फिर 1000 साल का धरती पर मसीह का या धार्मिकता का राज्य होगा और दुल्हन उसके साथ आएगी राज्य करने के लिए। धरती पर वो उस समय अधिकारी होगी, इस समय परदेसी है। या अगर आइए आपको कुछ समझ में आया है तो प्रार्थना करें। आगे भी आप सब समझ सकते हैं उसका अगला गुण, वो दूर ही से देखकर उतर गई ऊंट पर से और अपने मुंह को ढांप लिया। वो संस्कारी लड़की है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आज्ञाकारी है। वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर यीशु के इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यीशु ने जिसको बुलाया है वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज आपको और मुझे भी बुलाया है। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। इस वचन के आधार पर आइए हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है? क्या मेरे अंदर वो बातें हैं, वो गुण हैं जो होने वाली मसीह की दुल्हन के अंदर होगी? क्या मेरे अंदर आज्ञाकारी है? क्या मैं मेहनती हूँ या मैं सुस्त और लापरवाह हूँ? अगर सोने वाले हैं तो स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर काम चोर हैं तो स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर गैर जिम्मेदार हैं तो स्वर्ग कैसे लेकर जाए? अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हैं तो आपको परमेश्वर ज़्यादा कैसे देगा? दुल्हन तो वो है जिसको स्वर्ग देगा परमेश्वर, सिंहासन जिसके लिए तैयार है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, एक एक के अंदर ये वचन कार्य करें। प्रभु, इस ऊंची बुलाहट को पहचानने के लिए और इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए और रिबेका के समान तैयार होकर प्रभु तेरी आत्मा के चलाए, तेरे दासों की अधीनता में तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए और तेरी आगमन के प्रति तैयार होने के लिए प्रभु मदद कर दे। प्रभु, आपके हाथ में तमाम बातों और विषयों को सौंपते हैं। धन्यवाद हमारे भाई बहनों को लेकर आए। प्रभु, जो नहीं आए उनके लिए भी धन्यवाद। आप प्रत्येक से बात करना, आपकी मर्ज़ी हर जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु की कलीसिया के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मारनाथ।